हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में शिक्षण विधियों को पढ़ा था, तो इस कक्षा में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चनों को करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। व्याख्यान विधि का मुख्य केंद्र क्या होता है? व्याख्यान विधि का मुख्य केंद्र क्या होता है, बताइए। यह शिक्षक केंद्रित विधि है। तो इसमें मुख्य केंद्र कौन होगा? छात्र, शिक्षक, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा। क्योंकि यह शिक्षक केंद्रित विधि है, अतः यह शिक्षक इसका मुख्य केंद्र होगा। शिक्षक केंद्रित विधि कौन सी है? परियोजना विधि, चर्चा विधि, खेल विधि, व्याख्यान विधि। तो परियोजना विधि में यह तो छात्र केंद्रित विधि है, चर्चा विधि भी, खेल विधि भी, अतः व्याख्यान विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड का प्रतिपादन किसने किया था? प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डेवी, किलपैट्रिक, ब्रूनर, स्किनर। तो इसका प्रतिपादन किसने किया था? किलपैट्रिक ने किया था। और परियोजना विधि कैसी विधि है? छात्र केंद्रित या बालक केंद्रित विधि है। परियोजना विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? करके सीखने पर, रटकर सीखने पर, सुनकर सीखने पर, देखकर सीखने पर। परियोजना विधि करके सीखने पर आधारित है। छात्र केंद्रित विधि कौन सी है? व्याख्यान विधि? जी नहीं, या तो शिक्षक केंद्रित विधि है। परियोजना विधि? हाँ, परियोजना विधि जैसा कि मैंने अभी बताया छात्र केंद्रित विधि है। इसका प्रतिपादन किसने किया था? किलपैट्रिक ने किया था। प्रदर्शन विधि? यह शिक्षक केंद्रित विधि है। ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक कौन है? ह्यूरिस्टिक विधि को खोज विधि भी कहा जाता है, अतः इसके प्रवर्तक कौन है? आर्मस्ट्रांग, किलपैट्रिक, ड्यूई, हर्बर्ट। तो किलपैट्रिक ने परियोजना विधि का, तो आर्मस्ट्रांग ने ह्यूरिस्टिक विधि का प्रवर्तन किया। ह्यूरिस्टिक विधि को क्या कहा जाता है? जैसा कि मैंने अभी बताया, ह्यूरिस्टिक विधि को कौन सी विधि कहा जाता है? खेल विधि। यानी कि खेल विधि नहीं, ह्यूरिस्टिक विधि को क्या कहा जाता है? खोज विधि। खेल विधि तो एक अलग विधि है जिसके प्रतिपादक कौन है? फ्रॉवेल। व्याख्यान विधि कैसी है? यह शिक्षक केंद्रित विधि है। परियोजना विधि यह छात्र केंद्रित विधि है और इसके प्रवर्तक किलपैट्रिक हैं। खोज आधारित अधिगम किस विधि से संबंधित है? खोज आधारित अधिगम किस विधि से संबंधित है? अभी मैंने बताया ह्यूरिस्टिक विधि को ही खोज विधि कहा जाता है। खेल विधि के प्रवर्तक कौन है? खेल विधि के प्रवर्तक फ्रॉवेल, मॉन्टेसरी, रॉस, किलपैट्रिक। मॉन्टेसरी तो मॉन्टेसरी विधि के प्रवर्तक हैं, किलपैट्रिक परियोजना विधि के, और फ्रॉवेल खेल विधि के प्रवर्तक हैं। फ्रॉवेल ने किंडरगार्टन विधि का भी प्रवर्तन किया है। खेल विधि किस स्तर के लिए उपयुक्त है? प्राथमिक स्तर, उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय, शोध स्तर। खेल विधि के द्वारा प्राथमिक स्तर पर अधिक प्रयोग होता है, अतः खेल विधि अधिक उपयोग प्राथमिक स्तर पर है। मॉन्टेसरी विधि का संबंध किससे है? माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से, बाल शिक्षा से, वयस्क शिक्षा से। जैसे कि मॉन्टेसरी विधि में मारिया मॉन्टेसरी द्वारा इंद्रियों के शिक्षण पर अधिक जोर दिया गया है, अतः यह बाल शिक्षा से संबंधित है। मॉन्टेसरी पद्धति में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? शिक्षक नियंत्रक होता है, मार्गदर्शक, निरीक्षक, परीक्षक। जैसा कि आपको बताया गया है कि अधिकतर शिक्षक को मार्गदर्शक ही माना गया है, तो मॉन्टेसरी विधि में शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक के रूप में होती है। बच्चा करके सीखता है, यानी इंद्रियों के द्वारा उसका शिक्षण होता है। प्रवर्तन विधि किस विषय में अधिक उपयोगी है? प्रदर्शन विधि किस विषय में अधिक उपयोगी है? प्रदर्शन यानी दिखाना, तो विज्ञान, इतिहास, भाषा, राजनीतिक विज्ञान। तो प्रदर्शन विधि विज्ञान विषय के लिए अधिक उपयोगी है। प्रश्नोत्तर विधि किस दार्शनिक से संबंधित है? प्रश्नोत्तर विधि के प्रतिपादक कौन है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, रूसो। इसके दार्शनिक सुकरात हैं। अरस्तु ने किस विधि का? आगमन और निगमन विधि का। जबकि प्लूटो ने कहानी विधि के बारे में कहा है कि यह छोटे बच्चों को सीखने की सर्वोत्तम विधि है। समस्या समाधान विधि में पहला चरण क्या होता है? जैसे कि बताया गया है कि समस्या समाधान
विधि का पहला चरण होता है समस्या की पहचान करना, फिर उसका परिकल्पना बनाना, फिर आंकड़े इकट्ठे करना, फिर परिकल्पना का परीक्षण करना और अंत में मूल्यांकन करना। तो पहला स्टेप समस्या की पहचान करना और आखिरी मूल्यांकन करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।